फूलों के बगीचे में चलने के लिए खुशबूदार फूल बनने की, किसी को भी दुख नहीं देने की, एक पारलौकिक बाप से सर्व संबंध जोड़ने की। शिव बाबा प्यारे से प्यारा है, उन एक को ही प्यार करने की और सुखदाता बाप को याद करके सुख का वर्षा प्राप्त करने की। सुख के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं फ्लॉलेस बनाने वाले वरदाता परमपिता परमात्मा की शिक्षाएं अद्भुत हैं। देह अभिमान उन शिक्षाओं को अमल में लाने में मुश्किल अनुभव कराता है, परंतु वास्तविकता यही है कि परमात्म शिक्षाएं हमें बेदाग बनाती हैं और असीम सुख देती हैं। समझ देते हैं वरदाता परमात्मा कि किसी के भी अवगुण को देखने का नेत्र हमें बंद रखना है। विस्मृति के कारण आत्माओं में पुनर्जन्म में आते कमी कमजोरियां आ गई हैं। जैसे शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं की कमी कमजोरियों को जानते हुए भी नहीं देखते हैं, बल्कि अपने गुणों का, शक्तियों का खजाना देते हैं, हमें गुणवान और शक्तिशाली बनाते हैं। ऐसे ही ये सुंदर तहजीब हमें भी सिखाते हैं कि हम सब भी आत्मा भाइयों की कमी कमजोरी को न देख, अर्थात उनके प्रभाव में न आकर मीठे परमपिता परमात्मा से मिले हुए गुणों को, शक्तियों को धारण करें और फिर अपने व्यवहार के द्वारा उन्हें सहयोग देकर उन्हें भी सशक्त बनाएं, उन्हें भी गुणवान बनाएं। अर्थात समय है मास्टर दाता बनने का। मास्टर दाता का स्वमान कमाना है। मास्टर दाता की विशेषताओं का स्पष्टीकरण करते हुए मीठे परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि मास्टर दाता वो हैं जो सदा रूहानी भावना में रहते हैं कि सभी रूहें हमारे समान वर्षे के अधिकारी बन जाएं। मास्टर दाता आत्माएं किसी की भी कमी कमजोरी को नहीं देख अपने धारण किए हुए गुणों का, शक्तियों का सहयोग देते हैं। वे कभी भी किसी के वर्तमान स्वरूप को नेगेटिव रूप में देखकर ये ऐसा ही है नहीं कहते हैं, बल्कि इस भावना के बजाय उनकी यही शुभ भावना होती है कि इनको भी हम बाप समान बनाएं। साथ साथ उनमें ये भी श्रेष्ठ कामना है कि सभी आत्माएं जो इस समय कंगाल, दुखी, अशांत हो गई हैं, वो सदा के लिए शांत, सुखी हो जाएं और मालामाल बन जाएं। ऐसी आत्माएं मास्टर दाता का टाइटल रूपी मेडल प्राप्त करती हैं। मीठे परमात्मा हम आत्माओं को वरदान देते हैं ताकि हम इस वरदान को इसी विधि से फलीभूत करके अपना बनाएं, अर्थात हम भी मास्टर दाता का टाइटल कमाएं। समझ देते हैं कि वरदान को पढ़कर सिर्फ खुश नहीं होना है, लेकिन वरदान जो कहता है वो करके दिखाना है। निरंतर सेवाधारी बन रहने का समय है ये। हर श्वास में परमपिता परमात्मा की याद बनी रहे, तो हर श्वास में ही सेवा समाई हुई है। बाकी निराकारी मनसा से, निरअहंकारी वाचा से और निर्विकारी कर्मा से हमें निरंतर सेवा पर रहना है। शुभ, शुद्ध, समर्थ, सकारात्मक, कल्याणकारी संकल्प अपने लिए भी करने हैं, अन्य आत्माओं के लिए भी करने हैं। वरदानी बोल प्राप्ति करने वाले, कराने वाले बोल बोलकर सुखदायी कर्मा कर सेवा पर रहना है। ईश्वरीय विधि से सेवा करेंगे तो मीठे परमपिता परमात्मा से सदा कनेक्टेड भी रहेंगे, पापों से, भूलों से बच भी जाएंगे। हमें बंधन मुक्त रहकर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है और अभी का संगम युग का समय ही है इस कार्य के लिए। जीवन मुक्ति के संस्कार भी हमें यहाँ ही बनाने हैं। सबसे पहले अपनी देह से, देह के संबंध से, पुरानी दुनिया की स्मृति से हमें मुक्त बनना है। अब जो आत्मा की रियलिटी है, आत्मा के सर्व संबंधी परमात्मा है, इस रियलिटी से आने वाली नई दुनिया की स्मृतियों में रहना है हमें। देह विनाशी है, देह के संबंध भी विनाशी हैं, महज ड्रामा की ये रोल है। पुरानी दुनिया ये भी खत्म होने वाली है, इसलिए इन स्मृतियों से अब हमें मुक्त बनना है। जो खत्म होने वाला है उसकी तरफ बुद्धि योग नहीं लगाना है, लेकिन जो आने वाली दुनिया है उसके लिए हमको क्वालिफाई करना है। इसलिए नई दुनिया को याद करना है। समझ से, बुद्धि से इस मुक्ति की अवस्था का अनुभव जब हम करेंगे, तब मुक्त होने के बाद जीवन मुक्ति का भी अनुभव हमें स्वतः ही होगा। तो हमें चेक करना है खुद को कि जीवन में रहते हुए देह के संबंध और पुरानी दुनिया के आकर्षण से हम कहाँ तक मुक्त बने हैं। हम आत्माओं के मोस्ट बिलवेड शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को विश्व का मालिक बनाने के लिए आए हैं, तो हमें उनकी श्रीमत पर जरूर चलना है।
ध्यान खिंचवा रहे हैं परमपिता परमात्मा। आज दुनिया में आत्माएं शिव पिता परमात्मा को यथार्थ रूप से नहीं जानती हैं, इसलिए अनाथ नास्तिक बनकर परमात्मा को भी भिन्न भिन्न धर्मों में बांटकर आपस में लड़ते झगड़ते हैं, धर्म युद्ध की भी तैयारी कर रहे हैं, जबकि उन्हें मालूम ही नहीं है कि धर्म होता क्या है। पवित्रता के सागर शिव पिता परमात्मा को ही नहीं जानते हैं, इसलिए सब पतित भी बनते जा रहे हैं। इसलिए स्वयं परमपिता परमात्मा आकर अपनी सही पहचान देते हैं। हम सभी आत्माएं सृष्टि रूपी ड्रामा में शरीर लेकर पुनर्जन्म में आते हुए पाठ बजाते हैं। शरीर चाहे कितने भी हम सब लें, असल में हम निराकार परमपिता परमात्मा के ही बच्चे हैं। निर्वाण धाम शांति धाम के रहने वाले हैं। जब शरीर के बाप के बच्चे बनते हैं तो निराकार बाप को हम भूल जाते हैं। सतयुग में भी सुखी बन जाते हैं तो पारलौकिक बाप को भूल जाते हैं। दुख जब होता है तब आत्मा शरीर के बाप के होते हुए भी पारलौकिक बाप को याद करती है, पर चूंकि यथार्थ उन्हें नहीं जानते हैं इसलिए कनेक्शन नहीं होता है उनसे, पवित्र बनते नहीं है, दुख दूर होते नहीं है। अभी रूहानी बाप ने आकर अपना परिचय हमको दिया है, आकर हमें अपना बनाया है और आदि मध्य अंत का राज बताया है। ड्रामा में हम सब इस समय दुखी क्यों हैं, आकर बताते हैं। ड्रामा अनुसार ये पुरानी दुनिया भी खत्म होनी है। हम सभी आत्माएं और हमारा शरीर रूपी वस्त्र सतो प्रधान था, गोल्डन एजेड था, फिर पुनर्जन्म में आते आते सिल्वर एजेड बना, फिर कॉपर एजेड और अभी अंत में आयरन एजेड बने। पतित बने तो शरीर भी फिर रोगी मिल गए। अब पुनः हम आत्माओं को प्योर बनना है, अपने ओरिजिनल स्वरूप में हमको लौटना है, प्योर शरीर लेना है। उसकी विधि शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को बताते हैं, ज्ञान स्नान कराते हैं। पारलौकिक बाप की तरफ हमारी बुद्धि रहे, आत्म अभिमानी बाबा का बनना है। कैसे आए थे हम सब ड्रामा में, कैसे थे हम सब, कैसे बन गए की समझ अभी हमको मिल रही है। उसे बुद्धि में हमेशा रखना है और सत्य बताने वाले शिव पिता परमात्मा को ही याद करना है। स्वीटेस्ट बिलवेड गॉड फादर हमें इस समय स्वीट बना रहे हैं, तो उनकी स्वीट शिक्षाओं पर चलकर हमें स्वीट बनना है। सर्व संबंधी आत्मा के निराकार परमपिता परमात्मा ही है और सदा वही रहते हैं। दैहिक संबंध टेम्पररी हैं, परमात्म ज्ञान सोर्स ऑफ इनकम है। ये ज्ञान धारण कर हमें फिर से धनवान बनना है। राजयोगी बन फिर से सतुगुनी सत्य की विशेषताएं धारण कर राजाई घराने का वर्षा लेना है। त्रिमूर्ति शिव ब्रह्मा के द्वारा सिखाते हैं हम आत्माओं को कि कैसे हमें समझ की स्थापना करनी है, अपने लिए बेसमझी का शंकर बनकर विनाश करना है और विष्णु बन पालना के संस्कार धारण करने हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सृष्टि रूपी ड्रामा में रिपीट होती रहती है। कलयुग को बदल सतयुग, नरकवासियों को स्वर्गवासी शिव पिता परमात्मा ही बनाते हैं। और जब वो आते हैं हम आत्माओं से मिलते हैं तो वो संगम युग कहलाता है। हाईएस्ट अथॉरिटी गॉड फादरली गवर्नमेंट द्वारा बनाए हुए कायदों पर अब हमें चलना है, क्योंकि ये कायदे ही राइटियस कायदे हैं जिस पर चलकर हम पुण्य आत्मा बनते हैं और धर्मराज की सजाओं से मुक्त होते हैं। इस गवर्नमेंट में धर्मराज भी मौजूद हैं। आत्मा गुणवान परमपिता परमात्मा के संग में आकर बनती है। देवताओं की जड़ मूर्तियों के आगे जाकर कहने से कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपे तरस पे हुई कोई मदद नहीं करेगा, ये बाबा आकर हमको समझाते हैं। देवता वास्तव में हम आत्माओं के ब्रदर्स ही तो हैं, वे किसी को सुधार थोड़ी सकते हैं। वे आत्मा तो खुद ही परमात्मा के संग में आकर सुधरती है तो देवता कहलाती है, फिर उसके जड़ चित्र बनते हैं। लेकिन वो जड़ मूर्तियां कुछ सुनती थोड़ी हैं जो कि हमें सुधार देंगे। सुधारते तो शिव पिता परमात्मा ही हैं। इसलिए भाइयों की पूजा आधा कल्प से करते हुए भी सब नीचे ही गिरते आए हैं, लेकिन समझ का नेत्र बंद हो जाता है, इसलिए सत्य को समझ नहीं पाते हैं, भक्ति में लगे रहते हैं, पतित बनते ही जाते हैं। अभी सत्य परमपिता परमात्मा आए हैं, उनसे हमको वर्षा मिलता है। उन संग बुद्धि का योग लगाकर अब हमें फिर से सतो प्रधान बनना है। ज्ञान की वर्षा इस समय हो रही है, भरपूर ज्ञान स्नान हमको करना है और फिर से दैवी गुणों वाला खुशबूदार फूल बनना है। स्वयं को विकारों की कमी कमजोरियों के कांटों से मुक्त करना है। बहुत काल तक उन्हें नहीं यूज करके अब उनको मर्ज कर देना है। परमपिता परमात्मा द्वारा स्थापन किए जा रहे फूलों के बगीचे में प्रवेश करने का हक प्राप्त करना है,
तो अपने आप को दैवी गुणों से संपन्न बनाना है। अब तो सिर्फ शिव पिता परमात्मा के साथ लव चाहिए, ताकि हम उन्हें ही याद करें। शरीर के पिताओं को जिन्हें सत्य नहीं मालूम है, वे तो फिर शरीर के बच्चों को गटर में ही डालते हैं, अर्थात उनका विकारी हथियाला बदवाते हैं। परमपिता परमात्मा के अनुसार ये गटर है जिसमें जाकर आत्मा गिरती है, आत्मघात करती है और पाप आत्मा बन जाती है। एक सत्य परमपिता परमात्मा ही हमें इन पापों से बचाते हैं। आधा कल्प बाप को याद किया है, लेकिन यथार्थ पहचान से नहीं किया है। पर जब हमारी भक्ति पूरी होती है तो फिर शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को ज्ञान देते हैं। उनका सृष्टि रूपी ड्रामा में जो आगमन है वो शिव जयंती कहलाता है। अभी हम बेहद के बाप को जानते भी हैं, इसलिए हम उनके बने हैं। तो अब उनकी श्रीमत पर हमको चलना है। पारलौकिक बाप को याद करने से हम सभी पावन बनेंगे। इसलिए चाहे शरीर का पिता हो, चाहे शरीर का बच्चा हो, सबको इस समय फरमान है कि एक बाप को याद करो। अभी हमें समझ में आता है, अंतर भी समझ में आता है कि शरीर का बाप लौकिक बाप होता है और आत्मा का बाप पारलौकिक बाप होता है। पारलौकिक बाप कभी भी बदलते नहीं हैं। शिव पिता परमात्मा गुप्त रीति आकर यहाँ पर हेवन स्थापन करते हैं, ये दुनिया नहीं जानती है। वो तो शास्त्रों की बातों में यकीन करती हैं और शास्त्र यही कहते हैं कि भगवान अगर आएंगे तो बहुत भव्य में आएंगे, लेकिन सूक्ष्म परमपिता परमात्मा इतने निरअहंकारी हैं कि गुप्त रूप में आते हैं। उन्हें कोटों में कोई में कोई ही पहचान पाता है। वो कभी किसी तरह का भवका नहीं दिखाते हैं। भवका तो रावण दिखाता है और वो सबको भवका दिखाकर और गुमराह कर देता है और फिर शोक वाटिका में डाल देता है। सत्य बताकर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सिर तरह के धक्कों से छुड़ाते हैं। इस समय शिव पिता परमात्मा अपने बच्चों को बड़ा आदमी बनाते हैं, अर्थात विश्व का मालिक बनाते हैं, देवता बनाते हैं। दैवी गुणों वाले देवता स्वर्ग के मालिक बनते हैं। उन्हें फिर गोल्डन एजेड दुनिया का वर्षा मिलता है। बाकी यहाँ तो सब कुछ थर्ड क्लास हो गया है, क्योंकि ये आयरन एजेड दुनिया हो गई है। वहाँ पर सतयुग में सब कुछ फर्स्ट क्लास होता है। भगवान का दिया हुआ गिफ्ट हमेशा फर्स्ट क्लास होता है। रावण का दिया हुआ गिफ्ट जो है वो थर्ड क्लास होता है, उसमें दुख की प्राप्ति होती है। मीठे परमात्मा रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, इससे हमको समझ मिलती है और उस समझ से फिर हम जो भी बुराइयां हैं उसको स्वाहा करते हैं। इस समय परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के दुख हरने के लिए आए हैं और सुख देने के लिए आए हैं। तो दुख हरता सुख करता शिव पिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलना है और अपने आप को दुखों से मुक्त करना है। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। इस लड़ाई के पहले हम आत्माओं को मोस्ट बिलवेड शिव पिता परमात्मा से अपना वर्षा लेना है, क्योंकि जब लड़ाई शुरू हो जाएगी तो फिर शिव पिता परमात्मा चले जाएंगे। इसलिए फिर उसके बाद वर्षा किसी को भी नहीं मिलेगा। शिव बाबा इस समय हम आत्माओं को लायक बनाते हैं, तो सारा ध्यान लायक बनने की तरफ देना है। पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग हटा देना है। शिव अमरनाथ हम आत्माओं को इस समय अमर कथा सुना रहे हैं। हम आत्मा रूपी पार्वतियां हैं और बाबा से ज्ञान सुनकर अर्थात मुरली सुनकर हमको धारणा करके अमर बनना है और फिर निर्विकारी दुनिया में जाना है। वॉइसलेस वर्ल्ड की स्थापना हो रही है। वहाँ जाने के लिए यहाँ पर बहुत काल का सबूत देना है, जब हम विकार को यूज नहीं करेंगे। समझ मिलते हैं कि विकार ही दुखों का कारण है। जब हम इनसे मुक्त करके पवित्र बन जाएंगे तो हमें सुख और शांति का वर्षा मिलेगा। मीठे परमात्मा की जादूगरी रिद्धि सिद्धि वाली नहीं है। रिद्धि सिद्धि तो टेम्पररी होती है, मायावी होती है। बाबा की जादूगरी अद्भुत है। बाबा तो सचमुच सभी पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं।
मनुष्य से देवता बनाते हैं और पतित दुनिया में आकर बनाते हैं। किसी को पता भी नहीं चलता है कि कैसे सुंदर वे से बाबा सत्युग की स्थापना भी करते हैं और साथ में उनकी जादूगरी से आत्माएं राइटियस मार्ग पर चलकर फिर पवित्र भी बनती हैं। मीठे परमात्मा रत्नाकर भी हैं। हम आत्माओं को रोज ज्ञान रत्नों से संपन्न और संपूर्ण बनाते हैं और साथ में वो हम आत्माओं से बुराइयों का दान लेकर अच्छाइयों का गिफ्ट देते हैं, इसलिए वो सौदागर भी हैं, चैतन्य है वो। और खुद कहते हैं कि मैं आता हूँ और फिर पतितों को पावन बनाकर फिर हेवन स्थापन करके हेवन का वर्षा देता हूँ। मनुष्य को देवता और बेगर को प्रिंस बनाना, ये जादूगरी तो शिव पिता परमात्मा में ही है, जो हम अभी इस समय देख रहे हैं। जैसे मम्मा बाबा श्रीमत पर चलकर लक्ष्मी और नारायण का वर्षा ले लेते हैं, ऐसे दादियाँ भी जो है संपन्न संपूर्ण होकर परमपिता परमात्मा से देवताई घराने का वर्षा ले लेते हैं। ऐसे ही हम आत्माओं को भी कहते हैं कि फॉलो फादर करो और मनुष्य से देवता, बेकर से प्रिंस बनो और फिर स्वर्ग की बादशाही लो। कल्प में एक ही बार पारलौकिक परमपिता परमात्मा की हमको यथार्थ समझ मिलती है और ये समय है उन्हीं के साथ सर्व संबंध बनाकर उन्हीं को याद करने का। बाकी दैहिक संबंध हमारा साथ नहीं दे सकते हैं, लेकिन पारलौकिक बाप तो सदैव हमारे साथ ही हैं, वो कभी भी हमारा संग नहीं छोड़ते हैं। अब हमें किसी को भी दुख नहीं देना है, समझ मिलती है कि देह अभिमान में आकर हम दुख देने के निमित्त बनते हैं। तो जितना हम देह अभिमान में रहते हैं तो फिर आत्माओं को परमात्मा से दूर करते हैं, लेकिन अगर हम देही अभिमानी रहेंगे, अपने आप को आत्मा समझेंगे और परमात्मा को याद करेंगे और सभी का संबंध परमात्मा से जोड़ेंगे तो हम सुख देंगे। तो किसी भी सोल को परमात्मा से जोड़ना मतलब सुख देना और किसी भी सोल को परमात्मा से विस्मृत कर देना मना उसको दुख देना। तो अब हमें देह अभिमान में आकर किसी के साथ व्यवहार करके किसी को भी दुख नहीं देना है। सुखदाता बाप के हम बच्चे हैं, इसलिए उनसे मिल रहे सुख को सभी के साथ शेयर करके सुख की अनुभूति करा के सभी का संबंध सुख के सागर के साथ जोड़ने का पुण्य कर्म करना है। पुण्य आत्मा बनाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।